अंदर उन्होंने मुजरिमों को वहां से निकाल लिया और इस माफी के वेपन्स इस्तेमाल किए राइट जिनका सर। पहले इस्तेमाल कभी नहीं किया गया। राइट कहा सर। गया है कि हाई एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। उनके जो गार्ड्स थे, सिक्योरिटी गार्ड्स, उनके कानों के थ्रू ब्लड निकला, उल्टियां आई और वो टेम्परली पैरालाइज हो गए राइट और सर। कुछ नहीं कर सके। इसी राइट सर। माफी को ईरान के साथ बड़ा हाई टेक करेंगे। अगर आपको याद होगा कि ईरान के पास ये सारी ताकत थी, रशिया की तरफ से हाइपरसोनिक मिसाइल भी थी, लेकिन जो 12 दिन की लड़ाई हुई, ईरान वास्तव में कुछ बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सका अमेरिका को। इसराइल को राइट कुछ सर। हद तक नुकसान पहुंचा सका है। तो अमेरिका अपनी तैयारी पूरी कर रहा है। एक बार उसकी तैयारी पूरी हो जाएगी तो वन एट अ टाइम। ठीक है सर। पॉइंट अगेन सर। करुण सिंह जी, एक आप तो मिडिल ईस्ट में सर बैठ के सारी वहाँ के नैरेटिव, वहाँ के देशों का जो डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन आप देख ही रहे हैं सर। अमेरिका जो अपनी पावर शिफ्टिंग में लगा हुआ है, कभी ईरान पे बात करता है, कभी वेनेजुएला पे बात करता है, कभी ग्रीनलैंड पे मसले पे बात हो रही है, कभी अरब कंट्रीज को थ्रेट देता है, कहता है कि जो लोग वेनेजुएला से काम कर रहे हैं, ग्रीनलैंड से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन पर हम टैरिफ लगा देंगे। नाटो उनके खिलाफ खड़ा हो गया है, ग्रीनलैंड, डेनमार्क उनके खिलाफ लॉबिंग शुरू कर चुके हैं। तो ये जो सिचुएशन बन रही है, क्योंकि ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने, उसके बाद वो दोबारा आने वाले नहीं। हाँ, वो संविधान में कोई परिवर्तन, कोई तब्दीली ना कर दें उससे पहले, अपने जाने से पहले, वो अलग मसाइल है। लेकिन इस तरह का इतना क्लमजी, इतना क्लटर, इतना कौवेब तरह का जो डिप्लोमेटिक डिसीजन अमेरिका ले रहा है, आपको नहीं लगता आने वाले वक्त में बहुत पछताना पड़ेगा ट्रंप को? देखिए अमित जी, ऐसा है कि रूजवेल्ट के बाद जी। ट्रंप पहला प्रेसिडेंट है जिसने अपने टर्म के पहले साल में इतने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इश्यू किए हैं। राइट सर। लेकिन उसका इंटेंशन यह है कि अमेरिका को मैं सुपर पावर की स्टेटस में वापस बनाऊंगा और उससे और आगे ले जाऊंगा। ये उनका इंटेंशन है, इनपुट भी है। टेक्निकल कैलकुलेशन में अमेरिका के जो पेंटागन है या अमेरिकन एक्सपर्ट हैं वो बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। जैसे मदुरो को उठाया, ये टेक्निकल एक्सरसाइज थी। लेकिन समाज की जो गहराइयां हैं वो नहीं समझते हैं। Right, और sir. इसलिए मिडिल ईस्ट में अलग अलग तरीके से वो डील कर रहे हैं। सीरिया में ISIL से ने अभी अमेरिकन पे कुछ अटैक किया था तो उनसे अलग डील कर रहे हैं। जो टर्की में अमेरिका के राजदूत हैं टॉम बराक, वो इराक भी विजिट किया है, सीरिया में भी दूत हैं। तो वो उधर तो जो कुर्द्स हैं और जो सीरियन गवर्नमेंट है उनके बीच में मध्यस्थता कर रहे हैं। Right, दूसरी तरफ हुती वाला जो यमन का मामला है उसमें सऊदी और UAE का आपस में जो है दोनों अलग अलग ग्रुपों को समर्थन कर रहे हैं और समझौता भी हुआ है। लेकिन ये दोनों ही जगह जो समझौते हुए हैं, अमेरिका ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, लेकिन वो समझौते इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, वापिस कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो यमन में भी प्रयास हो रहे हैं, सीरिया में भी हो रहे हैं, इजराइल में तो वो सेकेंड फेज में वो लाने की बात कह रहे हैं कि अभी वो बना दिया है बोर्ड ऑफ पीस और पूरा कह रहे हैं कि हम ये गजा को संभाल लेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं कि गजा में भी इनका जो ये मिशन है सक्सेसफुल रहेगा। तो अगर ये तीन जो अलग अलग चीजें वहां नहीं हो रहा है, ईरान में तो और भी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ईरान और अमेरिका की हॉस्टिलिटी बहुत लंबी है। और ईरान की जो कल्चर है, सभ्यता है, उसको वो डोमिनेशन किसी भी देश के बाहर से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये ईरानी तहजीब है, चाहे वो इस्लामिक वाली हो या पर्शियन हो। दोनों ही तहजीबों में बाहर के हस्तक्षेप जब होगा तो ईरान में मजबूती आएगी, ईरान कमजोर नहीं होगा। ये 2019 में देखा, 2022 में देखा, ये जून में देखा जब 12 दिन की लड़ाई हुई, और अब हमने फिर देख लिया है। ज्यादा वक्त तो नहीं है, मुझे दो और गेस्ट के पास जाना है सर। में अटैक करेगा। राइट सर। सर पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर दिया सर आपने। आप जिस तरह से आप डिटेल बता रहे हैं वो बिल्कुल क्लैरिटी है। काज़मी साहब, मुझे एक बात बताइए, यहाँ से ईरान का नैरेटिव आप कहाँ शिफ्ट होता देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से इजराइल अमेरिका की थोड़ी सी ढील दिखाई दे रही है, ऐसा तो नहीं ईरान को लग रहा है कि भाई अब इस मुश्किल से हम बाहर आ गए हैं और अब अमेरिका और इजराइल उन पर आई नहीं कर रहे हैं, उन पर निशाना नहीं है, उन पर स्ट्रैटेजिक मिशन प्लान नहीं हो सकते? यहाँ से ईरान का मूव आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ईरान बिल्कुल ट्रंप की किसी बात पर भरोसा नहीं करता। जब जून में जंग शुरू हुई थी उस वक्त भी अमेरिका से बातचीत चल रही थी। ओमान में 2 दिन बाद ही 5वां राउंड होने वाला था, उस वक्त हमला किया। अब ईरान इनके किसी भी बयान पर भरोसा नहीं कर रहा और उसने अपनी फौजी तैयारियां बहुत मजबूत रखी हुई हैं। वो खुल करके कह रहे हैं कि अगर
इस बार हमला हुआ तो हम जो इस इलाके में मुल्क हैं, अगर वो साथ देंगे अमेरिका का, तो उन मुल्कों पर, खास तौर पर उन मुल्कों में जो अमेरिकी फौजी अड्डे हैं, उनको टारगेट बनाया जाएगा। और इजराइल पर जो पिछली बार 12वें दिन जंग थी, उस लेवल से शुरू करेंगे, पहले दिन की तरह से शुरू नहीं करेंगे। आपको मैं बता दूं कि 12 दिन की जंग जब खत्म हुई थी, आखिरी कंडीशन यह तय हुई थी कि आखिरी हमला 3 घंटे तक इजराइल पर ईरान करेगा और इजराइल को जवाब देने का हक नहीं होगा। इसी तरह से उदैद पर हमला हुआ कतर में, उसमें भी हमला करने का, जवाबी हमले का तय हुआ, और जवाबी हमला अमेरिका नहीं कर सकता, यह तय हुआ। इतने कमजोर होकर के 12 दिन की जंग रुकवाई थी इजराइल और अमेरिका ने। कोई बड़ा एडवेंचर करेंगे तो ईरान उससे कहीं ज्यादा तैयार है। अब रूस और चीन से भी उनके पास एयरफोर्स के लिए काफी बड़ी सपोर्ट मिल चुकी है। अपने मिसाइल्स के बारे में भी वो कह रहे हैं कि बहुत से सरप्राइजेस आप देखेंगे, ऐसे मिसाइल जो दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सका, अब से पहले भी, अब के बाद भी, और वो मजबूती से लड़ेंगे। ऐसी उनकी तैयारी मुझे लगती है। ठीक है, सूफी सैफुल्लाह कादरी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट मेरे पास बचा हुआ है, बाकी मुझे पूर्णिमा जी के पास भी जाना है। यहाँ से देखिए, ईरान को लेकर जो एक मेंटालिटी है, एक जो सोच है दुनिया भर में कि भाई वो एक कट्टर देश है, अपने लोगों की सलाहियत के लिए, उनकी बेहतरी के लिए वो लगातार काम करता है, लेकिन वहाँ पर जो कुछ हो रहा है, आप देखिए वहाँ पर लोग खुश नहीं हैं, महंगाई अपने चरम पर है। आप आते हैं, खामनेई साहब, एक पब्लिक अपीयरेंस होती है, वो अमेरिका की बात करके चले जाते हैं, वो अपने लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, उनके खाने की, उनकी भुखमरी की, उनकी दिक्कतों परेशानियों की बात नहीं कर रहे हैं, उनको बेहतर बनाने की बातें नहीं हो रही हैं। वो सिर्फ जंग में मुफ्तला होना चाहते हैं, अमेरिका को धमका रहा है, अमेरिका उनको धमका रहा है, जनता पिस रही है, उसके बारे में ईरान बात नहीं कर रहा। अगर इतना समझदार मुल्क है तो पब्लिक वेलफेयर के लिए बातें क्यों नहीं हो रही हैं? सैफुल्लाह साहब। अमित सिंह जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने बताया कि बहुत ही कट्टर मुल्क है, तो मैं इस बात का जो है बिल्कुल खंडन करता हूं कि कोई मुल्क कट्टर नहीं होता है, बल्कि वहां के जो नागरिक होते हैं उनमें से कुछ एक लोग कट्टर होते हैं जी। मुल्क कट्टर नहीं होता है, बल्कि मुल्क में रहने वाला जो नागरिक होता है उसमें से कुछ लोग गिने चुने, समझे कि नहीं, वही होते हैं कट्टर। और मैं आपको 100 बात की एक बात कहूंगा, बहुत सारी बहस होती है, डिबेट होती है, मेरा अपना मानना है कि प्रेम मोहब्बत अमनो वफा का हर एक से रिश्ता जोड़ो। प्रेम मोहब्बत अमनो वफा का हर एक से रिश्ता जोड़ो, पहले किसी को मत छेड़ो, जब छेड़े कोई तो आगे आप समझ ही गए होंगे सिंह जी। जी 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 जी। तो अमेरिका क्या है कि बार बार सबको छेड़ता रहता है, कभी इसको कभी इसको कभी इसको कभी इसको, मतलब उसका काम ही है, मतलब उसको मतलब कीड़ा है छेड़ने का, समझ ना। तो अब उस कीड़े को खत्म करने के लिए किसी ना किसी को तो आना ही पड़ेगा। अब देखा जा रहा है कि ईरान आगे आ रहा है, तो भाई हम तो ये चाहते हैं कि एक बार ये कीड़ा खत्म ही कर दिया जाए, चाहे ईरान खत्म करे चाहे लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इस कीड़े को खत्म करना। ये हाइब्रिड कीड़ा है और ये कीटनाशकों से मरने वाला कीड़ा नहीं है। पूर्णिमा जी, आई ओनली हैव 1 मिनट लेफ्ट, नीड योर क्लोजिंग कमेंट ऑन दैट। क्या अमेरिका ग्रीनलैंड पर रिटेलिएशन के बाद ईरान पर वापसी कर रहा है? क्या फिर से खाड़ी देशों में तनाव होने जा रहा है? क्या ईरान पर अभी भी खतरे की तलवार लटकी हुई है? योर क्लोजिंग कमेंट मैम। नहीं, ग्रीनलैंड तो देखिए ऐसा है कि वहां से जो सर, मैं पूर्णिमा जी से पूछ रहा हूँ, काजी साहब, मैं पूर्णिमा जी से पूछ रहा हूँ। पूर्णिमा जी प्लीज गो अहेड। हाँ ठीक है, ओके जी। थैंक यू सो मच। जैसे मैंने पहले कहा है कि ये खतरा जो है चलता रहेगा, बट आपको एक चीज़ मैंने अब बताऊं, आज ईरान की बात कर रहे, कल क्यूबा या कोलंबिया, लिटरली चिले और बोलीविया की बात भी हो जाएगी, तो क्या करोगे? बट आपने एक क्वेश्चन पूछा था, वहाँ पे तो भूखमरी है, उसके बारे में बात नहीं करते, यहाँ पे सिर्फ अमेरिका के बारे में क्यों करते? कल को अगर आपके ऑपोजिशन इंडिया में बोल दे वहाँ पे जॉब्स नहीं है, वहाँ के यूथ रास्ते में आ जाए 2026 में, आई फील दैट्स व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन इंडिया ऑल्सो। वहाँ पे भी रिजीम चेंज की बात हो रहा है, लेकिन आप वहाँ पे ऐसे बोलेंगे
देंगे कि वहाँ पे भूखमरी है, वहाँ पे जॉब्स नहीं है, इसीलिए उसके बारे में बात कर रहे हैं, और कोई जो फॉरेन एक्टर्स है उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। देखिए, मेरा दिक्कत वो नहीं है कि कोई कंट्रीज इज नॉट परफेक्ट, इवन अमेरिका इज नॉट अ परफेक्ट कंट्री, बट उनका आदत ये है कि हर जगह में जाके घुसना। लेकिन अब इंडिया तो कोई कभी ऐसे काम नहीं करता। आप बांग्लादेश की सिनेरियो ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, नेपाल लीजिए, म्यांमार ले लीजिए, आप दुनिया की सभी कोई भी कंट्री ले लीजिए। आप 1893 200 ईयर्स की एक कहानी बोलती हूँ जहाँ पे क्वीन लिली यूकोलामा को हटा के हवाई को यूनाइटेड स्टेट्स का पार्ट करा गया है सर। दैट इज द फर्स्ट कू बाय अमेरिका at that point of time। आप देख लीजिए 200 हिस्ट्री ऑफ कूज एंड डिसेप्शंस एंड लाइज। अब Right, ईरान ma'am. की बात आप करेंगे, वहां पे घुसे हुए पड़े हुए सारे CIA एजेंट, अब जब उनको लगेगा कि अटैक करना सही है वो कर देंगे। देयर इज नो पॉइंट अबाउट इट, बट ऑल्सो वी हैव टू कंसिडर। आपने बात किया है कि भूखमरी के, इन्फ्लेशन की और डेट की। सर, यहाँ की डेट 120% है नेगेटिव, और ईरान का 42% नेगेटिव है। तो अब भूखमरी अगर अमेरिका में चल जाएगा तो कोई फॉरेन कंट्री जैसे रशिया, ईरान और चाइना से कोई ऐसे धमकी आ जाए तो अमेरिका के ऊपर, तो हमें कैसा लगेगा? इट्स दे आर नॉट थिंकिंग फ्रॉम दैट कांस्टेंट सिचुएशन। ये कभी भी हमारे ऊपर भी ऐसे हो सकता है। मेरा दिक्कत यही है कि अमेरिका का क्या, व्हाट इज देयर राइट्स, एंड कहाँ से लाइसेंस लेके आए कि हर जगह में जाके घुस जाते, हर जगह में जाके उनका दादागिरी दिखाना होता है। आज ईरान हो, कल इंडिया हो सकता है सर। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर एंड यू जी शुड मैम। आल्सो टेक इट सीरियस मैटर। ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। पूर्णिमा जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम अमेरिका। इसके अलावा करोड़ी सिंह जी थे मिडल ईस्ट से हमारे साथ, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सैफुल्लाह काजी साहब भी हमारे साथ, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देश के सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना, रुकने थोड़े से ब्रेक के लिए, फिर से मुलाकात होगी नई बहस, नए सवाल और नए मसलों के साथ। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।